वो यानी सातत्य रखना, निरंतरता रखना। एक धम्मपद में कहा है, झाइनो साततिका नित दड़हम परका सुसंति धीरा निबान योग क्षम अनुतरो। तो ध्यान, जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं वही मानव बहुत ही पराक्रमी होते हैं, और वो वही सिर्फ बुद्धत्व प्राप्त कर सकते। तो ध्यान साधना का एक ही फार्मूला है, वो यानी कंटिन्यूटी, निरंतरता रखना। उसकी वजह से ही अपन लोकोत्तर अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं, और ये जो धम्म के 4 लाभ है वो अपन उठा सकते हैं। अभिवादन शिलस्य नीच बधा पतियानो चत्तारो धमा वड़ंती आयु अणु सुखो बल। यानी धम्म से ही अपने को ये 4 प्रकार के लाभ होते हैं। अपना आयु बढ़ता है, अपनी जो कांति है, लेदर जो है, चमड़ी जो है वो चकाकती है, चमकती है, और सुख मिलता है, और आध्यात्मिक आत्मविश्वास निर्माण होता है। जैसे महामानव परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को आज ही के दिन 5 जून उनको अमेरिका विश्वविद्यालय ने, उनको कोलंबिया विद्यापीठ ने उनको LLD, ये जो पदवी है उनको प्रदान की है। तो ऐसे महामानव परम पूज्य बोधि तत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हम नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, जिनके वजह से हम मानव बनने जा रहे हैं। तो अपन क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध अंतो जटा बही जटा जटाय जटाति पजा, जटाय जटाति पजा ततो गौतम पूछामी कि हम विजयति जटति। तो अपने हृदय में, अपने चित्त में लोभ द्वेष मोह की जटा है, तो क्या ये जटा को अपन निर्मूलन कर सकते हैं? ऐसा भगवान बुद्ध को क्वेश्चन पूछा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, शिलेन पटिताय नरो सपयो चित्त पयाच भवय्य अतापि निपको भिक्को तो ही हम विजय की जटती। तो शील पालन करना, शील का पालन करना, और उसके साथ साथ प्रज्ञा का विकास करना, तो हम ये जो जटा है, लोभ द्वेष मोह, इनका निर्मूलन कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो हादसा हुआ है ट्रेन का, तो उस हादसे में बहुत सारे अपने भाई और बहन, उनका देहांत हो चुका है, बहुत सारे जख्मी हो चुके हैं। तो उनके लिए अपन श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। 1 मिनट शांत बैठ सकते हैं आप। तो ऐसा कहते हैं, ना सर झुका के जिए, ना सर छिपा के जिए, अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यह बहुत है कि मशाले जला कर दिए। तो अपने को धम्म जीवन के लिए स्मृति की मशाल जलाते हुए जीवन जीना है। ध्यान साधना के लिए स्मृतिमान रहना, स्मृति कायम रखना, तो उसके वजह से ही अपन लोकोत्तर अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो विनियत 5 छंद है, विनियत छंद 5 प्रकार के हैं। छंद, अधिष्ठान, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 विनियत चेतधम्म ध्यान साधना करते वक्त अपन ख्याल में रखना, और स्मृति का विकास। और धम्म जीवन यानी क्या है? ये जो भावना है अपनी विधायकता में, विधायक अवस्था में ट्रांसफॉर्म करना,
उसे ही धम्म जीवन कहते हैं। यदि इस भावना में अपन बह गए तो नकारात्मक भाव निर्माण होता है। तो बह जाना ये बहुत ही अकुशल बात है। धम्म जीवन जीते वक्त, धम्म जीवन जीते वक्त सिर्फ स्मृति में रहना है, स्मृतिमान रहना है, निरंतर स्मृतिमान रहना है। एक दो घंटे नहीं है, 24 आवर स्मृतिमान रहना है। और जैसा ही अपन स्मृतिमान नहीं रहे तो ये धड़कन अपनी बढ़ जाती है, सांसें फूल जाती है, सांसें बढ़ जाती है और अपना मस्तक भारी लगता है। तो उस धड़कन की तरफ, उस सांस की तरफ यदि अपन ख्याल दिए, वो धड़कन, वो सांस शांत हो जाती। इसीलिए अपने को अपने सांस की तरफ ख्याल देना है। यदि अपन मन में ऐसा भाव रखा कि उसने मेरे बदनामी की है, उसने मुझे मारा है, ऐसे भाव यदि रखा तो अपन अपने द्वेष को एक ईंधन प्राप्त कर देते हैं। ईंधन मिलता है अपने द्वेष को और वो द्वेष बढ़ता है। और धड़कन की तरफ यदि देखे, अपन सांस की तरफ देखे, तो सांस शांत हो जाती। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सम्यक दृष्टि की जरूरत होती है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की जरूरत होती है। और यदि मिथ्या दृष्टि रही तो अपन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। जहां है वहां ही रह सकते हैं अपन। कोई भी विकास अपने आध्यात्मिक जीवन का होता नहीं है। तो इसीलिए ये जो अपना मिथ्या दृष्टिकोण है, पक्का दृष्टिकोण कहते हैं उसको, उसको छोड़ना है आप। जैसा कि सिद्धार्थ गौतम ने, भगवान बुद्ध ने 35 साल के बाद उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, यानी ईस्वी सन 528 में। और जब बुद्धत्व प्राप्त हो गया तब उन्होंने उनके जो 5 परिवर्तक थे उनको कहा अलग अलग दिशा में जाओ। कौंडिन्य, अश्वजित, कश्यप, महानाम, भद्रिक, उनको अलग अलग दिशा से जाने के लिए उनको और धम्म का प्रचार करने के लिए कहा। और भगवान बुद्ध वो उरुवेला काश्यप के पास गए। और उरुवेला काश्यप की जो 100 साल से भी ज्यादा उसकी आयु थी, उम्र थी। और उरुवेला काश्यप ये अग्नि पूजक था, अग्नि की पूजा करता था। तो भगवान बुद्ध उनके अग्निशाला में गए। भगवान बुद्ध ने उनको कहा, क्या मैं आज आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक नाग है कि जो बहुत प्रताड़ित करता है, तकलीफ देता है हमें। तो आप न रहे तो अच्छी बात है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं आपके अग्निशाला में मुक्काम करूंगा, ठहरूंगा। फिर भगवान बुद्ध उस रात अग्निशाला में ठहरे और ध्यान साधना में समाधिस्थ हो गए। तो नागराज वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि ये जो गुरु है ध्यान साधना में लीन है। तो उस नागराज ने
भगवान बुद्ध की पूजा करने लगा समूचे रात्र भर। और कल सुबह ही ये जो काश्यप है, उर्वेला काश्यप और उसके शिष्य वहां पर आ गए और उन्होंने देखा इतना बड़ा नागराज ये भगवान बुद्ध की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो अचंभित हो गए वो। वो भी भगवान बुद्ध की महत्ता मानने के लिए उर्वेला काश्यप तैयार नहीं था। वो क्या कहता है, मेरे जैसा अरंत कोई भी नहीं है। ये ऐसा पक्का दृष्टिकोण उसके चित्त में था। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं मैं यहाँ पे ठहरूंगा अपने अग्निशाला में। तो उर्वेला काश्यप बोलता है ठीक है। और उस रात्र भगवान बुद्ध जंगल में चले जाते हैं और पूरा जंगल जगमगाता है, तेज पुंज प्रकाश से जगमगाता है। ये उर्वेला काश्यप देखता है ये क्या हो रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध उस जंगल से जब वापिस आ गए तब उनको पूछता है उर्वेला काश्यप, वो जो जंगल क्यों जगमगा रहा था। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे मिलने के लिए देवलोक आए थे असंख्य संख्या में, और उनकी वजह से वो जंगल जगमगाता रहा, जगमगा रहा। तो भी उर्वेला काश्यप अपने चित्त में कहता है मेरे जैसा अरंत कोई भी नहीं है। देखिए उसकी मिथ्या दृष्टि। और उसको एक संदेश आ गया उर्वेला काश्यप को कि राजा प्रसेनजीत और उनका मंत्रिमंडल उसको मिलने के लिए आ रहा है। अब उस वक्त उर्वेला काश्यप के मन में ये भाव आ गया, यदि भगवान बुद्ध यहाँ पे ठहरेंगे और प्रसेनजीत राजा और उनका मंत्रिमंडल आएगा तो भगवान बुद्ध की ही महत्ता वो व्यक्त करेंगे। तो क्या करना चाहिए। तो उसके चित्त की भाव भगवान बुद्ध ने जान लिया और भगवान बुद्ध वहां से दूर चले गए। बाद में राजा प्रसेनजीत आ गया, उसका मंत्रिमंडल आ गया, बहुत सारा मान सम्मान उन्होंने उर्वेला काश्यप को दिया और फिर बाद में वो चले गए। बाद में भगवान बुद्ध वहां पर आते हैं। तो उर्वेला काश्यप बोलता है भगवान बुद्ध को, आप यहाँ पे क्यों ठहरे नहीं। यहाँ पर राजा प्रसेनजीत और उनका मंत्रिमंडल आया था। भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि आपके मन में क्या भाव आया था कि भगवान बुद्ध यदि यहाँ पे रहे तो राजा प्रसेनजीत उनकी प्रशंसा करेंगे। ये भाव आपके चित्त में आया था कि नहीं। तो उर्वेला काश्यप ने होकार दे दिया, हाँ कहा। लेकिन तो भी उसके मन में वही भाव था। कौन सा भाव, कि मेरे जैसा अनंत कोई भी नहीं है। तो 9 दिन भगवान बुद्ध वहां पे ठहरे उसके अग्निशाला में। कोई भी बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं था वो भगवान बुद्ध के साथ। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, आप आपको अरंत भी नहीं है या अरंत के मार्ग पर भी चल नहीं रहे हो।
क्योंकि आपकी स्रोत जल रहा है, चक्षु जल रहे हैं, घ्राण जल रहे हैं, तो आप किस प्रकार के अनंत हो। ये सुनने के बाद उसके मन में बहुत ही श्रद्धा भाव भगवान बुद्ध के बारे में निर्माण हो गया और भगवान बुद्ध को शरण गया। त्रिवार प्रदक्षिणा की भगवान बुद्ध को और भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श किए और आपका मैं मेरे मृत्यु तक मैं आपका शिष्य बन के मैं स्वीकार करता हूं, ऐसा उर्मिला काश्यप ने कहा कि जिसकी आयु कम से कम 120 साल तक थी, उम्र उसकी 120 साल, और भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और फिर भगवान बुद्ध के साथ वो राजगृह की तरफ चले गए। स्मृति मान अवस्था में वो दोनों भी चले गए राजगृह में। राजगृह में जाने के बाद वहां पे राजा बिंबिसार ने सभा का आयोजन किया था। अगणित तादाद में लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे और उस सभा में सबसे आगे उर्मिला काश्यप और भगवान बुद्ध बैठे थे। फिर वहां के प्रजा के मन में ये भाव निर्माण हो गया कि इन दोनों में से गुरु कौन है और शिष्य कौन है। तो भगवान बुद्ध ने जान लिया मन में लोगों के मन में क्या भाव है, और वो उर्मिला काश्यप को प्रश्न पूछते हैं कि उर्मिला काश्यप आपने अग्नि पूजा करने का कब से छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है। तो उर्मिला काश्यप ने जान लिया और उर्मिला काश्यप हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और वो बोला भगवान बुद्ध मेरे गुरु है और मैं उनका शिष्य हूँ। तो सभी प्रजा को वहां पे वो मालूमात हो। तो ऐसी बात है कि उसका जो मिथ्या दृष्टि थी, पक्का दृष्टिकोण था, वो उसने छोड़ दिया और धम्म की तरफ, लोकोत्तर अवस्था की तरफ बढ़ने लगा। और सारीपुत्र एक बार संजय वेल्टी पुत्र के पास गए और उनको बोला कि मैं और महामोगलायन भगवान बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, ये आश्रम छोड़ दीजिए। तो संजय वेल्टी पुत्र कहता है इस दुनिया में बुद्धिमान लोग कितने हैं और मूर्ख लोग कितने हैं। तो सारीपुत्र कहते हैं कम से कम 97% लोग मूर्ख है और कम से कम 3% लोग बुद्धिमान है। तो संजय वेल्टी पुत्र कहता है जो बुद्धिमान लोग हैं उनको भगवान बुद्ध की तरफ लेके जाओ और जो मूर्ख लोग हैं मेरे तरफ रहने दो। मैं यहाँ पे गुरु हूँ और वहां पर आकर मैं शिष्य कभी नहीं बनूंगा। तो ये ऐसा पक्का दृष्टिकोण उसके चित्त में था, मिथ्या दृष्टि थी। ऐसा धम्मपद में कहते हैं असारे सार मतिनो सारे चासार जसिनो ते सार नाथी गचंती गोचरा मिथ्या संगोप गोचरा। तो जो असत्य को सत्य कहते हैं और सत्य को असत्य कहते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि में रहने वाले लोगों को कभी भी प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे संजय वेदी पुत्र थे कि जो मिथ्या दृष्टि में रहने वाले, पक्के दृष्टिकोण में रहने वाले, वो आए नहीं, गए नहीं भगवान बुद्ध की तरफ। और लास्ट में बाद में उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। देखो मृत्यु भी आ गई तो भी सत्य को उसने स्वीकार नहीं किया, भगवान बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे पक्का दृष्टिकोण रहने वाले लोग
समाज में बहुत ज्यादा तादाद में है, तो उनका पक्का दृष्टिकोण छोड़ने के लिए अपने को प्रयास करना पड़ता। एक व्यापारी था और वो व्यापार करने के लिए दूसरे प्रदेश में गया। तो उस वक्त उसके घर में डकैत लोग आ गए, डकैत आ गए, उन्होंने चोरी की उसके घर में और घर को आग लगाई। उस व्यापारी का छोटा बच्चा था, लेकिन उसने वो छोटे बच्चे ने उस आग के बचा के बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद वो व्यापारी घर को आ गया, वापिस आ गया। वापिस आने के बाद उसको लगा कि मेरा छोटा बच्चा इस अग्नि में जल गया होगा, मर गया होगा। लेकिन उसका छोटा बच्चा जिंदा था। उसका छोटा बच्चा रात के 2 बजे आ गया और उसके द्वार पर दस्तक देने लगा और 2 से 4 बजे तक उसने दस्तक दी द्वार पर, लेकिन इसने किवाड़ उसका द्वार खुला नहीं, क्योंकि उस व्यापारी को लगा मेरा लड़का मर गया है, गुजर गया है। तो भाई और बहनों, जब तक सत्य अपने सामने भी आता है तो ये पक्का दृष्टिकोण वाले ये वो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वो अपने मिथ्या दृष्टि में रहते हैं, पक्का दृष्टिकोण में रहते हैं। तो ये एक शुभ मानव नाम का एक ब्राह्मण था। वो श्रावस्ती शहर में आ गया, क्योंकि श्रावस्ती शहर अरहंतों के लिए प्रसिद्ध था। वहां उसके मित्र के घर में गया और मित्र को कहा मुझे सत्संग करना है। तो मित्र ने कहा तू क्या कर, यहाँ पे जो जेतवन है वहां पे भगवान बुद्ध है और वहां पे जाके उनके साथ तू सत्संग कर। तो वहां जाने के बाद भगवान बुद्ध ने उसको पूछा, महामानव शुभ मानवक को, लकड़ी की और घास की जो अग्नि होती है, उस अग्नि से कोई बढ़कर अग्नि है क्या? तो शुभ मानवक कहता है कि घास की और लकड़ी की ज्वाला ही बहुत तेजस्वी है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये जो ब्रह्म विहार की अवस्था जो है वो तेज पुंज अवस्था उससे निर्माण होती है। ध्यान साधना से प्रीति, प्रशब्दि, सुख और समाधि की अवस्था प्राप्त होती है कि जो अग्नि से भी तेज पुंज से ज्यादा तेज पुंज होती है। ये सुनने के बाद उस शुभ मानव के चित्त में श्रद्धा भाव भगवान बुद्ध के मन में निर्माण होने लगा और उसके मन में जो ब्रह्मा के बारे में जो विचार था वो अदृश्य हो गया और भगवान बुद्ध के बारे में उसके मन में श्रद्धा भाव निर्माण। और भगवान बुद्ध को कहता है जो अंधेरा है वहां पे आपने रोशनी निर्माण की है, मेरे जैसे अज्ञानी मानव के मन में प्रज्ञा निर्माण की है, आप सम्यक संबुद्ध है। और भगवान बुद्ध को 3 बार प्रदक्षिणा की उसने। भगवान बुद्ध को अपना गुरु मान लिया
और फिर बाद में वो श्रावस्ती की तरफ जाने लगा। उसका चित्त बहुत ही प्रकाशमान हो चुका था, बहुत ही प्रसन्न चित्त, भगवान बुद्ध के सानिध्य से, संपर्क से। और जब श्रावस्ती की तरफ जा रहा था जेतवन से, तो रास्ते में उसको जानू सुनी नाम का ब्राह्मण मिला। और वो जानू सुनी ब्राह्मण दोपहर के वक्त दोपहर का भोज करके अपने रथ में बैठ के, जिस रथ को 7 घोड़े थे, और वो रथ में सवार होके जेतवन की तरफ जा रहा था। तो जानू सुनी बहुत ही प्रसन्न दिखता है, बहुत ही आनंदित दिखता है। तो ये जानू सुनी ब्राह्मण उस शुभ मानव को कहता है कि भाई शुभ मानव, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो शुभ मानव कहता है, मैं भगवान बुद्ध को मिल के आया हूँ। तुम इतने प्रसन्न दिख रहे हो, तो क्या कारण है? तो मैं भगवान बुद्ध को मिल के आया हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तो जानू सुन ने महामानव को पूछा कि भगवान बुद्ध के प्रज्ञा के बारे में क्या आप जानते हो क्या? तो महामानव कहता है, मैं कौन हो सकता हूँ कि गौतम बुद्ध के महान प्रज्ञा के बारे में जान सकता हूँ? तो जानू सुनी कहता है महामानव को, आप भगवान बुद्ध की बहुत ही प्रशंसा कर रहे हो। तो शुभ मानव ने कहा, वो देव और मानव की शास्त्रा है, विद्या और आश्रव से ज्ञान उनको प्राप्ति हो गई है, उन्हें 4 पदों की प्राप्ति हो गई है, और वो सम्यक संबुद्ध है। तो जानू सुनी ब्राह्मण के मन में बहुत ही प्रचंड श्रद्धा भगवान बुद्ध के बारे में निर्माण हो गई, और रथ से नीचे उतरा और एक शाल कंधे पे रखी, और जिस दिशा में भगवान बुद्ध है उस दिशा में हाथ जोड़ के चलने लगा। और भगवान बुद्ध के आर्य संघ को भी हाथ जोड़कर उनकी तरफ, आर्य संघ की महानता कितनी महान है, और हाथ जोड़ के वो जेतवन की तरफ जाने लगा। भगवान बुद्ध को मिलने के बाद भगवान बुद्ध को उसने गुरु मान लिया, 3 बार प्रदक्षिणा की, और मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आपका शिष्य मैं रहूंगा, ऐसा उसने सम्यक संकल्प किया। और जब ये वापिस आने लगा जेतवन की तरफ से जानू सुनी, तो उसके मन में ये भाव आ गया कि राजा प्रसेनजीत जो श्रावस्ती में रहते हैं, और वो कितने महान भाग्यवान महान ऐसे प्रजा प्रसेनजीत राजा है कि जिसके राज्य में सम्यक संबुद्ध रहते हैं। और जिस वक्त उसके मन में ख्याल आता है सम्यक संबुद्ध को मिलने का, तो उसी समय तुरंत वो जेतवन की तरफ भगवान बुद्ध को मिलने को जाते हैं। तो कितने महान प्रसेनजीत है कि जिनके राज्य में सम्यक संबुद्ध है, ऐसा भाव उसके मन में निर्माण हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में अपने को भगवान बुद्ध की शिक्षा मिली है, और संघ का सानिध्य मिला है, तो कितना भगवान बुद्ध का ये संघ और उनका धम्म कितना अद्भुत है। क्यों ना अपन अपने स्मृति का विकास करके लोकोत्तर जीवन की तरफ बढ़ना चाहिए, और बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त करना चाहिए। जैसा धम्मपद में कहते हैं, आरोग्य परम लाभा, संतुष्टि परम धन, विश्वास परमायाति, निब्बान परम सुख। तो आरोग्य अपना श्रेष्ठ रहना चाहिए, उचित रहना चाहिए। इस दुनिया में 70% लोग कैसे हैं? डिसीज है, रोगी है। सिर्फ 30% लोग डिसीज लेस है। तो एक बात है
कि जैसा एक माली था प्रसेनजीत राजा के गार्डन में, और वो हर दिन माला फूल मालाएं लाता था भक्त प्रसेनजीत के दरबार में। लेकिन एक दिन वहां पे बहुत ही अच्छा पंछी उसको दिखा, बहुत ही अच्छा पंछी। वो लेकिन उसके पास जाने के बाद वो दूर चला जाता। लेकिन वो जो होशियार था माली, हर दिन वो ऐसे दाने डालता था, ऐसा दाने डालता था, तो वो जो पंछी है उस दाने टिपते टिपते वो राजमहल के अंदर तक कब आ गया उसको पता भी नहीं। फिर राजमहल के द्वार उसने बंद कर दी, राजमहल में आ गया। तो क्यों आ गया वो पंछी? क्योंकि वो स्वाद की वजह से, उसको स्वाद अच्छा लगता था उस दाने का, इसलिए वो पकड़ा गया। तो ऐसे धम्म बंधु और भगिनी कि अपना जो खाने के बारे में जो भी तृष्णा होती है, उससे ही अपना आरोग्य खलास हो जाता। तो उस खाने के ऊपर नियंत्रण रखना, समतोल रखना, और शाकाहारी अन्न खाना, और अपनी जो स्मृति है स्मृतिमान रहना, हमेशा स्मृतिमान रहना, और पक्का दृष्टिकोण छोड़ना, इसके वजह से ही अपन बुद्धत्व की अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं, लोकोत्तर अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धम्ममित्र लाल